हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 9.2 के आखिरी भाग में हम दो प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 से शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न आकृति में डी एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का मध्य बिंदु है, E भुजा CD का तथा F भुजा AE का मध्य बिंदु है, तब सिद्ध कीजिए कि 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये सिद्ध करना है। तो चलिए पहले चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। चित्र कुछ इस तरह का बना है। ऐसा ही है चित्र। चलिए इनका नाम भी दे देते हैं, A, B, C, D, E और F। ये भुजा जो है वो इसके बराबर है और इसके बराबर है और इसके बराबर है, और ये भुजा जो है वो इसके बराबर है। यही चित्र दिया है। अब देखिए हमें बताना है AFD, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/8 है या 8 गुना है। ठीक है, ABC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 8 गुना है किसका, नहीं सॉरी, छोटे वाले त्रिभुज का 8 गुना क्षेत्रफल है ABC त्रिभुज का। अब देखिए इसमें आधे आधे पे बांट दिया है। जैसे कि अगर ये और ये त्रिभुज लें, हम दो त्रिभुज लें, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये दो बराबर त्रिभुजों में बांट देगा इसे, तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ। अब इसका हाफ क्या है, ये है, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसका हाफ क्या है, 1/8 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना है, तो लिख के प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है वो जैसे जैसे मैं प्रूव करता जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में, मतलब जैसे जैसे मैं सॉल्व करता रहूंगा वो आप लोगों को समझ में आता रहेगा। दिया है त्रिभुज ABC में D, E और F क्रमशः भुजा AB, CD तथा AE के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है और दिया सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 8 गुणित एरिया ऑफ त्रिभुज AFD, मतलब ये 8 गुना करेंगे तब जाके किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC। देखिए ये पूरा त्रिभुज ले रहा हूँ ABC और त्रिभुज ले रहा हूँ ADC। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो ये दो बराबर भागों में बांट देगा। चूंकि मध्य बिंदु D त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है ना, दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा उसे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1।
अब फिर हम लेते हैं त्रिभुज ADC को, और इसका ADC लेंगे जब, तो ये वाली जो E जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये इन दो त्रिभुजों को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो यही काम हमें करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ADC में E भुजा CD का मध्य बिंदु है ना, और A, अगर A से इस लाइन को हम मिला देंगे तो ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। इसीलिए एरिया ऑफ AD, यहां से एरिया ऑफ AD ले रहा हूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का। और इसे अगर हमें ABC में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का मान कितना दिया है? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वही लिख लेंगे। 1/2 तो पहले से ही है। अब इसके आगे हम लिख लेते हैं हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया लिख लीजिएगा, ABC। अब ये कितना हो जाएगा? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब फिर आगे आते हैं। देखिए यहाँ AD लिया था, अब नेक्स्ट हम ADE त्रिभुज को लेके, अब ये भी दो भागों में विभाजित हो रहा है ADE। अगर F जो है वो AE का मिड पॉइंट है, AE का, तो D से अगर F को मिला दिया तो ये भी दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। तो अब यही अगला काम करना है हमें। इसी प्रकार त्रिभुज ADE में चूंकि F भुजा AE का मध्य बिंदु है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, अब यहां से AFD जो हमें चाहिए वही ले ले रहा हूं, AFD बराबर यहां लिख सकते हैं हाफ कर देगा किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को, है ना। अब ADE का मान हमने समीकरण 2 से क्या निकाला था? 1/4 एरिया ऑफ ABC, यही निकाला था। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ, अब इसकी जगह हाफ एरिया यहाँ त्रिभुज ABC। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 आया था, सॉरी 1/4 आया था ना ADE का। ABC ADE का कितना था? 1/4 था, तो 1/4 रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब 8 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 8 गुणित एरिया ऑफ AFD, एरिया ऑफ AFD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि है 12वां और अंतिम प्रश्न। यह संलग्न आकृति में x और y क्रमशः भुजाओं AC तथा AB के मध्य बिंदु हैं। QP समांतर BC और CYQ तथा BXP सरल रेखाएं हैं। तब सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। तो चलिए इसका भी चित्र ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो कि इस प्रकार दिया है।
12वां प्रश्न। अब इसे मैं चित्र में ही आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे इसे प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम, जो कि इस प्रकार है। थोड़ा गड़बड़ बन रहा है लेकिन ऐसा ही है ना। ये x है और ये है y, और ये हो गया ए पी सी त्रिभुज और क्यू पी, और ये मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, अब चलिए यहीं से हम देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है एक्स वाई ना, एक्स और वाई ए बी और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। और ये कौन सा मध्य बिंदु प्रमेय से होता है, तो अगर ये दोनों समांतर हैं, और देखिए त्रिभुज दो लेते हैं हम यहाँ से, एक ले लेते हैं बी ओ एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ से हम त्रिभुज लेते हैं, हाँ बी एक्स वाई, यहाँ से ले लें इस वाले त्रिभुज को, ये बराबर ये अगर सिद्ध कर दें सी एक्स वाई, तो फिर यहाँ ऊपर की तरफ अगर लेंगे तो चतुर्भुज लेंगे, तो चतुर्भुज लेंगे अगर हम ए बाई एक्स पी, ये वाला ना, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे, और यहाँ से अगर हम ले लें कौन सा, ए एक्स वाई क्यू, और इसका आधार क्या हो जाएगा, बराबर ये वाई एक्स, तो अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन मतलब सिद्ध करना है वो बन जाएगा त्रिभुज। ठीक है, तो यही करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब प्रश्न कराने लगूंगा मैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो दिया है, जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है x और y, क्रमशः भुजाओं AC तथा AB के मध्य बिंदु हैं, और दिया है QP समांतर BC और C बाई Q तथा BXP सरल रेखाएं, सरल रेखाएं मतलब स्ट्रेट लाइन से। अब सिद्ध करना है हमें, हमें समान आधार खोज की, यही समान आधार दोनों पक्षों को सिद्ध करने के काम में आएगा। देखिए ना, वाई एक्स या एक्स वाई, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब चलिए लिख लेते हैं हल प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में जो दिया है उससे हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार एक्स कॉमा वाई क्रमशः AC तथा AB के मध्य बिंदु हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई समांतर हो जाएगा BC के। ये कौन सा प्रमेय होता है, मध्य बिंदु प्रमेय से होता है ना। अगर किसी त्रिभुज में अगर मध्य बिंदुओं को मिला दें, तो वो जो रेखा है वो अपने सामने वाली रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़ा है। तो ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CYX। अब ये कैसे हुआ, देखिए अगर ये समांतर ये है,
और अगर इस त्रिभुज को लूँ BXY और यहाँ से मैं CYX ले लूँ, तो ये समान आधार पे आ गए दोनों त्रिभुज और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके नीचे हम रीजन लिख लेते हैं कि समान आधार XY तथा समांतर रेखाओं, एक समांतर रेखाओं या एक ही समांतर रेखाओं XY समांतर BC के मध्य स्थित त्रिभुज BXY तथा त्रिभुज CYX के क्षेत्रफल बराबर होंगे या समान होंगे, ये लिख लिया हमने रीजन। ठीक है, अब इससे चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मान लिया, अब आगे चलते हैं। और अब फिर से वही मैं, अब यहाँ से देखिए चतुर्भुज दो ले लेते हैं AYXP और यहाँ से चतुर्भुज ले लेते हैं AXYQ। ठीक है, अब इन त्रिभुजों का ये भी समान हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है QP समांतर है किसके, XY के, सॉरी QP समांतर है BC के, QP समांतर है BC के और XY जो है वो समांतर है BC के, तो QP किसके समांतर हो जाएगा, XY के समांतर हो जाएगा। तो ये अगर समांतर इसके हैं और इसी को आधार ले लें, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे भी बराबर हम सिद्ध कर लेंगे नीचे। तो अब लिख सकते हैं, और एरिया ऑफ AY चतुर्भुज AYXP बराबर एरिया ऑफ AXYQ, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ रीजन लिख लेते हैं, समान आधार XY और एक ही समांतर रेखाओं XY समांतर QP के मध्य स्थित दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एरिया ऑफ BXY जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY जोड़ने पर अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, सॉरी, ये समांतर चतुर्भुज है AYXP प्लस इसमें जोड़ देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसे क्यों जोड़ रहे हैं ये चित्र में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AXYQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, ये जोड़ दिया। अब चलिए चित्र में देखते हैं इसे। अब देखिए, अगर इस वाले चतुर्भुज में इसका एरिया जोड़ दें BXY का, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक देखिए ये वाला है ना, मतलब ये वाला पूरा क्या बन जाएगा, हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा जो कि हमें चाहिए, ये वाला है ना, ये पूरा मिल जाएगा,
ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। और अगर इस वाले में अगर इस पूरे को जोड़ दिया तो ये वाला मिल जाएगा हमें, और 2 ही त्रिभुज हमें चाहिए सिद्ध करने के लिए। तो यही काम हो जाएगा अगर दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए bxy तो इसमें जुड़ेगा, तो ये तो इसके बराबर है ना, समीकरण 2 से हमने समीकरण 1 से सिद्ध किया है, तो इसकी जगह इस bxy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cyx। तो यही लिख देंगे तो दोनों साइड जुड़ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, एक स्टेप में और कर लेते हैं, a/xp प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल bxy बराबर एरिया ऑफ ax y क्यूब प्लस इसकी जगह bxy की जगह मैं cyx लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल cxy। अब ये हो गया समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे को मैं लिख सकता हूँ इसे कि एरिया ऑफ ए बी पी बराबर एरिया ऑफ ए सी क्यू। यही चाहिए था हमें, है ना, इन दोनों को जोड़ने पे यही मिलेगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। देखिए 9.2 कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट ये वाला। तो अगला एक्सरसाइज जो भी आप लोगों को मतलब चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो होप ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।